मजार पर दर्द भरी बेड़ियों से जकड़े हैं मानसिक रोगी। जिला प्रशासन खामोश। कौशाम्बी जिले में मानसिक रूप से बीमार युवकों को जाली वाले बाबा के नाम से चर्चित मजार पर लोहे की मोटी जंजीर से जानवरों की तरह बांधा गया है। इनको किसी और ने नहीं बल्कि खुद ही परिजनों ने ही जंजीरों में जकड़ा है। परिजनों को लगता है कि इनके ऊपर किसी अदृश्य ताकत का साया है और मजार पर जंजीर से बांध देने से वो ठीक हो जाएगा। चायल तहसील के मिनहाजपुर गांव में कई युवक बेबसी के बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। ये पैरों में लोहे की जंजीरों के साथ रात दिन यहाँ बंधे रहते हैं। चिलचिलाती धूप हो या फिर बरसात, ये मजार में बनी जाली से ही बंधे नजर आते हैं। इनको यही खाना और यही पानी दिया जाता है। अगर मानसिक रोगी उत्तेजित होता है तो बांस की कैन से उनकी पिटाई की जाती है। लगातार जंजीर से बंधे रहने पर इनके पैरों में सूजन आ गई है, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। इतना सब कुछ परिजन इस उम्मीद में कर रहे हैं कि उनके ऊपर यहाँ से ठीक होकर घर जाएंगे। इस डिजिटल दौर में भी सब कुछ हो रहा है, लेकिन जिला प्रशासन है कि इस ओर देखना भी गवारा नहीं समझ रहा। अब इनको यहाँ से छुटकारा कौन दिलाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। मुख्यालय मांझनपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर यमुना नदी के किनारे बसा मिनहाजपुर गांव है। यहाँ सैकड़ों वर्ष पुरानी सैयद शाह कबीर उद्दीन सोहर वर्दी की मजार है। गांव के ही रहने वाले और मजार की देखरेख करने वाले मोहम्मद परवेज बताते हैं कि मजार के बारे में तब पता चला जब प्रयागराज स्थित मुन्नवर शाह बाबा की मजार पर गांव के 2 लड़के गए थे। उनके ऊपर जिन्नत आते थे। इन्हीं जिन्नतों ने बताया कि मिनहाजपुर जाओ, वहीं बीमारी दूर होगी। लड़के वापस गांव आए और यहाँ छा कूड़े का ढेर था, उसको हटवाया, साफ सफाई कराई और यहाँ बैठने लगे। उसके ठीक होने के बाद बाबा ने बताया कि तुम्हारे गांव से इलाके के लोग देखने आएंगे और इतने आ गए कि तुम लोग संभाल नहीं पाओगे। और फिर वैसे ही हुआ। यहाँ पर मरीजों की भीड़ लगने लगी। पुरखास गांव के रहने वाले दशरथ के पैरों में भी लोहे की बेड़ियां पड़ी हुई हैं, लेकिन दशरथ अपने परिवार के लिए ऐसी हालत में खेत में काम करते दिखाई दिए। दशरथ फावड़े से खेत सुधार रहे थे। पत्नी बिमला देवी भी थी जो दशरथ का साथ दे रही थी। जब उनकी पत्नी से पूछा गया कि इनको लोहे की जंजीरों में किसने जकड़ा है, तो उनका जवाब था कि कुछ दिन पहले ये मानसिक रूप से बीमार हो गए थे, तो इनको मिनहाजपुर गांव से बाबा के दरबार से ताला लगाया गया है और जब मालिक ताला खोलेंगे तभी यह खुलेगा। दशरथ ने बताया कि हम ही नहीं हैं मिनहाजपुर गांव में जाइए, वहां पर दसियों लोगों को ताला लगा हुआ है। जब हम लोग गांव की स्थित मजार पर पहुंचे तो हैरान रह गए। वहां कई मानसिक रोगियों के पैरों में लोहे की जंजीरें थीं। उसमें एक नाबालिग किशोरी भी दिखाई दी। मजार पर मानसिक रोगियों को लेकर इलाकाई लोगों के अलावा दूर दराज से भी लोग आते हैं। यहाँ आने वाले लोगों ने प्लास्टिक की पन्नी और बांस की कैन के अस्थायी घर भी बना लिया है। प्रयागराज जनपद की रहने वाली राजकुमारी अपने मानसिक रूप से बीमार भाई को लेकर मजार पर आई है ताकि भाई पर से शैतानी साया दूर हो जाए, अपने बच्चों को कमाकर खिला सके। लोगों ने बताया कि यह मानसिक रोगी ठीक हो जाते हैं। यहाँ कोई पंडा नहीं बैठता है। यहाँ दिल से जो प्रार्थना करते हैं पूरी होती है। जो बेड़ियाँ लगी हैं वो अपने आप खुल जाती हैं। यहाँ आई है, क्या फायदा मिलता है, किसको लेके आई हैं? हम यहाँ इसलिए आए हैं कि जिससे यहाँ कोई तबीयत खराब है या पागल है या कुछ भी है, यहाँ आते हैं तो यहाँ ठीक हो जाते हैं। यही सुनते हैं लोग दूर दूर से, तो यहाँ पे आते हैं। कैसे होते हैं? कोई मौलाना है कि नहीं, यहाँ पे कोई पंडा वंडा नहीं है। यहाँ गुरु बाबा सरकार खुद सुनते हैं। यहाँ आते हैं, विनती मांगते हैं बाबा से, तो बाबा सारी बात पूर्ण करते हैं, सुनते हैं, सारी दुख तकलीफ दूर करते हैं। तो इसलिए जनता यहाँ पे आती है। तो बांध के क्यों रखते इनको बांध के इसलिए रखे हैं कि जब कोई भारी शैतान इनके लगा है तो ये भागते हैं, मारते हैं। कोई पकड़ने जाता है तो
घुटकी दबाते हैं, मारते हैं उसको गिरा के, तो इसलिए इनको बांध दिया जाता है। हाँ, सांकरा से बांध दिए जाते हैं इनको। क्या नाम है? हमारा राजकुमारी नाम।